हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वायरस के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि कुछ टाइप के वायरस होते हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम बचे हुए वायरस को कवर करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी बुक में दिए हुए हैं सभी वायरस को हम वन बाय वन देखेंगे। तो कौन कौन से वायरस हैं देखिए, फाइल वायरस, माइक्रो वायरस, मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस, बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेसिडेंट वायरस, मल्टीपार्टाइल वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, ओवरराइट वायरस, स्पेस फिलर वायरस, ईमेल वायरस लाइक दिस। ठीक है, तो इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बूट सेक्टर वायरस की बात करते हैं। बूट सेक्टर वायरस जो आपका है वो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये बूट सेक्टर वायरस जब हम सिस्टम को बूट करते हैं, ऑन करते हैं, तो उस समय वो बूट लोडर एक प्रोग्राम होता है, उसमें जा कर के ये जो है उसको स्टार्ट होने से, सिस्टम को स्टार्ट होने से रोकता है। उसके ट्रैक में, सेक्टर में जा कर के जो है प्रॉब्लम करता है। तो ये क्या करता है देखिए, दिस टाइप ऑफ वायरस इन्फेक्ट्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इट इज़ चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क टू रिमूव दिस वायरस एंड ऑफन रिक्वायर्स द सिस्टम टू बी फॉर्मेटेड, मोस्टली इट स्प्रेड थ्रू रिमूवेबल मीडिया। तो इस तरह से जब ये सिस्टम चालू ही नहीं करने देता है, जब सिस्टम हम चालू करेंगे तो सिस्टम चालू ही नहीं होगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचता है कि हमें सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ता है। और इस तरह के जो वायरस होते हैं ज़्यादातर पेन ड्राइव से या सीडी से आते हैं, जो हम बाहर से लगाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है आपका डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या है? दिस इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन रेसिडेंट वायरस। इसको जो है हम नॉन रेसिडेंट वायरस भी कहते हैं। इट गेट्स इंस्टॉल और स्टे हिडन इन द कंप्यूटर मेमोरी। ये जो है कंप्यूटर मेमोरी में इंस्टॉल हो जाते हैं और हिडन होते हैं, मतलब हमको दिखाई नहीं देते हैं। इट स्टेज अटैच टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल दैट इट इन्फेक्ट। ये एक स्पेसिफिक टाइप की फाइल में अटैच होकर के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कि हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करती है। इट डज नॉट अफेक्ट द यूज़र एक्सपीरियंस एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। ये यूज़र के एक्सपीरियंस को, सिस्टम के परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करती है, उसके अलावा सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज है रेसिडेंट वायरस। ठीक है, अनलाइक डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेसिडेंट वायरस गेट इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर। अभी आपने जो डायरेक्ट एक्शन वायरस पढ़ा है उसकी तरह ये भी जो है कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द वायरस एंड इट इज़ इवन डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ रेसिडेंट वायरस। इस तरह के वायरस को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, और इसको रिमूव करना, हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपार्टाइड वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस स्प्रेड थ्रू मल्टीपल वेज। इस तरह के वायरस जो है कई प्रकार से, कई तरीके से हमारे सिस्टम में यहाँ पे आते हैं। इट इन्फेक्ट्स बोथ द बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल एट द सेम टाइम। ये जो है हमारे बूट सेक्टर को और एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो एग्जीक्यूट होने वाली फाइल होती हैं, उन दोनों को प्रभावित करता है एक ही समय में। ठीक है, एक ही समय में आपके बूट सेक्टर को और आपके एग्जीक्यूट होने वाली फाइल को ये नुकसान पहुँचाता है एक ही समय में, सेम टाइम। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस, इसके बारे में हम प्रीवियस स्लाइड में ही डिस्कस कर चुके हैं कि दिस टाइप ऑफ वायरसेस आर डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई विद आ ट्रेडिशनल एंटीवायरस प्रोग्राम। इस तरह के वायरस को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द पॉलीमॉर्फिक वायरस अल्टर्स इट्स सिग्नेचर पैटर्न व्हेनेवर इट रिप्लिकेट्स। ये इसलिए ऐसा होता है, ये इसलिए हम इसको नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि ये अपने आप को बार बार चेंज करता रहता है, हर बार ये एक नए रूप में आ जाता है, जिसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम देखते हैं ओवरराइट वायरस क्या होता है। ठीक है, ओवरराइट वायरस क्या है? दिस टाइप ऑफ वायरस डिलीट्स ऑल द फाइल्स दैट इट इन्फेक्ट्स। ये इस तरह का वायरस जो है सारी फाइल को डिलीट कर देता है, जिसमें ये वायरस आ जाता है उन सारी फाइलों को डिलीट कर देता है। द ओनली पॉसिबल मैकेनिज्म टू रिमूव इज टू डिलीट द इन्फेक्टेड फाइल एंड द यूजर हैज़ टू लॉस ऑल द एलिमेंट कंटेंट इन इट। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सिर्फ यूज़र के पास ये रहता है कि उसको अल्टीमेटली उस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। आइडेंटिफाइंग द ओवरराइट वायरस इज़ डिफ़िकल्ट एज इट स्प्रेड थ्रू ईमेल्स। इस तरह के वायरस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये वायरस जो है ईमेल के द्वारा हमारे पास सिस्टम में आता है। ठीक है, स्पेस फिलर वायरस, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड कैविटी वायरस। अब हम स्पेस फिलर वायरस के बारे में देख रहे हैं, इसको हम कैविटी वायरस भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सो एज दे फिल ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द कोड एंड हैंस डज नॉट कॉज एनी डैमेज टू द फाइल। इसका नाम इसलिए इस तरह से बोला जाता है क्योंकि ये जो स्पेस होते हैं, जो सिस्टम में स्पेस होते हैं छोटे छोटे, वो स्पेस को भर देता है, जिससे फाइल डैमेज
होने से बचती है। ठीक है, तो ये आपके जो हैं कुछ यहाँ पे आपने देखे हैं टाइप्स ऑफ वायरस। अभी जैसे और हम टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फाइल वायरस, ठीक है, फाइल वायरस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ वायरस नॉर्मली इन्फेक्ट्स प्रोग्राम फाइल सच एज। फाइल वायरस मैंने बताया था कि जैसे आपकी एम एस वर्ड, आपके एम एस ऑफिस की फाइल होती हैं, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह की चीज़ें। सॉरी इसके बारे में फाइल वायरस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे डॉट ई फाइल होती हैं, डॉट कॉम फाइल होती हैं, डॉट बैट, इस तरह की फाइल को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, आपको ध्यान का रखना है कि ये जो आपकी फाइल है, इस तरह की फाइल को नुकसान पहुंचाता है, ई और डॉट कॉम, डॉट बैट, ठीक है, इस तरह की। मैक्रो वायरस क्या होते हैं? जो आपकी एम एस वर्ड की फाइल होती है, जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस क्या है? देखिए, मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस की हम बात करें तो ये क्या है? MBR virus are memory resident virus and copy itself to the first sector of a storage device which is used for partition table of operating system loading program। मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस एक ऐसा वायरस होता है जब सिस्टम को ऑन करना होता है तो देखिए ये अपने आप को एक कॉपी कर लेता है, बूट सेक्टर में ये जो है प्रवेश कर जाता है और पहले फर्स्ट बूट सेक्टर स्टोरेज में ही ये प्रवेश करके उसको सिस्टम को चालू नहीं होने देता है। ठीक है, नेक्स्ट है द डिटेक्टिव वायरस। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम इट मेक्स एवरी एफर्ट टू हाइड देयर आइडेंटिटी फ्रॉम द यूज़र इन द कंप्यूटर। जैसा कि इसका नाम है, इसके नाम के हिसाब से ये अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से छिपाता है कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि यूजर इसको कोई पहचान ना पाए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टील्थ वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक टू अवॉइड डिटेक्शन। इस तरह के वायरस जो है कई तरह की, कई प्रकार की टेक्निक का यूज करते हैं अवॉइड डिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, लास्ट है ईमेल वायरस। ओके, तो ईमेल वायरस क्या है? ईमेल वायरस ट्रेवल्स एज एन अटैचमेंट टू ईमेल मैसेजेस एंड यूजुअली replicates itself by automatically mailing itself to dozens of people in the victim email address book। इसका मतलब क्या हुआ कि ईमेल वायरस जो हैं आपके ईमेल के थ्रू आते हैं और जो भी हम ईमेल में अटैचमेंट देखते हैं, अटैचमेंट को जैसे ही ओपन करते हैं वो हमारे पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाते हैं। तो हमको ईमेल जो है हमेशा सावधानी से ओपन करना चाहिए। अगर कोई आपको लगता है कि ये ईमेल फालतू का है, फर्जी है, तो उसको डिलीट कर देना चाहिए, ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे का ईमेल वायरस के बारे में हम और थोड़ा सा जानेंगे आगे की स्लाइड में, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।